हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम हिंदी का मैट्रिक एग्जामिनेशन 2024 के लिए बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ऐसा ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर एग्जाम से पहले तक लेते रहेंगे। और चलिए तो देर न करते हुए हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वो आधुनिक जर्मनी में किस नगर में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डेसाउ। क्या हो जाएगा? डेसाउ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि काशी क्या है? काशी जो है वह क्या है? तो काशी जो है वो क्या है? देवनागरी है, ठीक है। काशी जो है वह देवनागरी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई जो है वह लेखक की किस रचना है? तो वह रचना है रामविलास शर्मा जी का। किसका? रामविलास शर्मा जी का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। तो क्या करा है? नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन थे? नटरंग शीर्षक पत्रिका का संपादक कौन थे? तो इसका जो संपादक थे वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रशीम वाजपेयी। रशीम वाजपेयी, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है हमारी नींद शीर्षक कविता के काव्य संग्रह से ली गई है। हमारी नींद जो है वो कविता के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारी नींद जो है शीर्षक का किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुष्चक्र में दुष्चक्र में श्रेष्ठा, ठीक है। दुष्चक्र में श्रेष्ठा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि खून की सगाई कहानी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? ठीक है। खून की जो सगाई है वह किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। क्या? ईश्वर पेटलीकर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 7 नंबर। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वह है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किसके महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो किसको महसूस हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीता को। किसको? सीता को। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है मेरा वो क्या है? निम्नलिखित में से नगर संवेदना की कवि कौन है? निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लेखक थे? किस प्रकार के थे? बताइएगा। 9 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कलात्मक एवं अलंकृत। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर पे चलते हैं। नसीहत शब्द का अर्थ है नसीहत। नसीहत शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तो नसीहत शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? शिक्षा है, ठीक है। सुजाता का जन्म कब हुआ? सुजाता का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था 3 मई 1935 को। कब? 3 मई 1935 को। पाप्ती डैश कहानी की पात्र है। पाप्ती जो है वह किस कहानी का पात्र है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर कहानी की। किसकी? नगर कहानी की पात्र है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि बड़े डॉक्टर की पाप्ती बड़े डॉक्टर ने पाप्ती को कौन सी बीमारी बताई? कौन सी बीमारी बताई थी? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस क्या बताई थी? ऑप्शन नंबर बी मेनिनजाइटिस, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक रंगराजन एक रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एक रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजाता। किसका? सुजाता का, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी की रचना है। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार है। कौन है इसका रचनाकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शावर दैया। क्या है? शावर दैया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? अहिंसा और सत्याग्रह जो था वो किनका था? गांधी जी का। किनका? गांधी जी का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गुरु नानक की भेंट गुरु नानक की भेंट जो है हुआ था वह किस मुगल बादशाह से हुई थी? किस मुगल बादशाह से उनका भेंट हुआ था गुरु नानक जी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर से। किससे? बाबर से। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पर प्रसिद्ध है? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पर प्रसिद्ध है वो किनकी रचना है? बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है रचना किनकी? गुरु नानक जी की। किनकी? गुरु नानक जी की। चलिए अब हम 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरा 19 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है कि वाणी कब विश्व के सामने हो जाती है? वाणी कब विश्व के सामने हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा राम नाम के बिना। किसके बिना? राम नाम के बिना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेनर मारिया रिकले द्वारा रचित कविता है। क्या है? रेनर मारिया जो है वह किस कवि का रचित कविता है? बताइएगा। रेनर मरिया रेनर मरिया जो है वह है किसका? तो मेरे बिना तुम प्रभु। क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि
रंगप्पा, रंगपप्पा था क्या? क्या था रंगपप्पा? क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जुआरी। क्या था? जुआरी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे। मगम्मा किस कहानी का पात्र है? मगम्मा जो है वह किस कहानी का पात्र है? तो दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं? श्रीनिवास जो है वह किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्नड़ साहित्य। क्या हो जाएगा? कन्नड़ साहित्य। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। मतलब लक्ष्मी का जो पति था वह कहाँ नौकरी करता था? उसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कहाँ करता था? कलकत्ता। अब अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरा 25 नंबर क्वेश्चन है कि दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? दहते विश्वास जो है वह कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, मतलब अनुवादित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्रा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कौन कहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कालिदास। कालिदास ने कहे थे कि सब पुराण अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताएंगे कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ को कितने संतान थे? तो मंगू की माँ को 4 संतान थे। कितने थे? 4 थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि ईश्वर पेटलिकर डैश के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलिकर जो है वह किन के लोकप्रिय कथाकार है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजराती। क्या होगा? गुजराती। चलिए अगला चलिए तो 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि राम नाम बिनु वीर थे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? तो कवि जो विरोध करते हैं वो किनका करते हैं? पूजा पाठ का करते हैं या कर्म कांड का करते हैं या बहा बहन बहाडंबर को करते हैं या सभी का करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का करते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारियो किस कवि के लिए कहा गया? किस कवि के लिए कहा गया था ये लाइन कि इन मुसलमान हरिजन पौ कोटिन हिंदू वारिये किसके लिए कहा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रश खान। किनके लिए? रश खान के लिए कहा गया था। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गोस्वामी विठलनाथ की ने किस भक्ति कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रश खान। किसका? रश खान। कवि रस खान के चित्तचोर किसने कहा था? कवि रस खान को चित्तचोर कौन कहे थे? किसने कहे थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण को। किसको? कृष्ण को। रस खान जो चित्तचोर कहते हैं वो किसको कहते हैं? कृष्ण को। कमरा नंबर 48 में वलील को कौन ले गया? कमरा नंबर 48 में जो था वो बलील को कौन ले गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन ले गया था? अम्लराज। कौन ले गया था? अम्लराज। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 34 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1689 ईस्वी के आसपास। 1689 ईस्वी के आसपास। चलिए अब हम 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरा 35 नंबर क्वेश्चन है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसके की है? किसके की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छायायुक्त चंद्र को। इसको छायायुक्त चंद्र को। ठीक है। अब अगला देखेंगे कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण जो बूढ़ा चौकीदार किसको कहे थे? तो वो कहे थे किसको? कुंवर नारायण जो बूढ़ा चौकीदार कहे थे वह कहे थे वृक्ष को। किसको? वृक्ष को। ठीक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? लौट कर आऊंगा कविता जो है वह किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जीवानंद दास के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। कब? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। अब अगला क्वेश्चन है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? लेखक जो है वो अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मछली। क्या? मछली। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खां का जो प्रिय वाद्य यंत्र जो था वह क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शहनाई। क्या था? शहनाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की ली गई है? मेरा धर्म धर्म जो है वो कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति शीर्षक किस पाठ का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को जो महात्मा का उपाधि दिए थे वो कौन दिए थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति की रचना है। शिक्षा और संस्कृति का जो रचना है वो क्या है? तो महात्मा गांधी। किनकी रचना है? तो महात्मा गांधी का। ठीक है। और महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है?
उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा जो है वह क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। अब अगला क्वेश्चन है, पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? तो पहली बार दिखे बहादुर जो था वह था 12 से 13 वर्ष का। ठीक है, 12 से 13 वर्ष का। अब अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, हिंदी आलोचना के वैज्ञानिक दृष्टि प्राप्त करने का श्रेष्ठ किनको प्राप्त है? हिंदी आलोचना का वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेष्ठ किनको प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा जी को। किनको? रामविलास शर्मा जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था में। किसका? पूंजीवादी व्यवस्था में। अब अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज जो है वह किस कला से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नृत्य कला। किसका? नृत्य कला। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 49 नंबर जो क्वेश्चन है वह कहता है, क्या कहता है कि अवादियो है, क्या कहानी है या कविता है या जीवनी है या ललित रचना है? क्या है? तो यह जो है क्या है? ललित रचना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये रचनाकार है किनका? इनका नाखून क्यों बढ़ते हैं और इनका जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य कीजिएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।